हेलो सर, गुड इवनिंग। एक दिन एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा ज़रा तुम हमको आधा क लिख कर दिखाओ। तुरंत वो बच्चा आधा क हमको लिख के दिखा दिया। फिर मैंने कहा कि आधा न लिख के दिखाओ, फिर लिख दिया आधा न। फिर मैंने कहा कि आधा र लिख कर दिखाओ, वह नहीं दिखा पाया। फिर मैंने कहा आधा द लिख कर दिखाओ, नहीं लिख पाया। फिर मैंने कहा कि पूरा क की अंग्रेजी लिख कर दिखाओ, वह लड़का तुरंत कह दिया के। फिर मैंने कहा आधा क की अंग्रेजी लिखो, बच्चा नहीं बता पाया। तो आज मित्रों, मैं हिंदी शब्दों को कैसे उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, यह हम बताने जा रहे हैं। इसमें हमारे बहुत से छोटे बच्चे जो छोटी कक्षाओं में पढ़ा करते हैं, उनको समस्याएं होती हैं। कुछ हमारे ऐसे पेरेंट्स और कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वह क्या करते हैं, अंग्रेजी को नहीं पढ़ पाते, हिंदी शब्दों का अंग्रेजी नहीं लिख पाते। तो मैं आज उस बेसिक नॉलेज को देने जा रहा हूँ। इसका डीप नॉलेज मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको मैं दे रहा हूं। तो आप देखेंगे कि अगर आपको हिंदी शब्दों को क्या करना है, लिखना है, तो इसके लिए आपको हिंदी अक्षरों को जानना पड़ेगा। तो आज हम बताने जा रहे हैं क्या कि हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना। हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिखना। तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, जिसको अंग्रेजी में हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसमें हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, ठीक है, जिसमें स्वर हमारे कितने होते हैं, 11, ठीक है। इस 11 जो स्वर होते हैं, इसमें 4 हमारे हर्ष स्वर होते हैं। क्या होते हैं? हर्ष स्वर होते हैं। और 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं, जी हाँ। तो आप देखेंगे कि हर्ष स्वर कौन से हैं, छोटे जिनका हम उच्चारण करते हैं, वह अ है, छोटी ई है, ऊ है और री है। और दीर्घ स्वर में आप देखेंगे आ है, ए है, आई है, ओ है और औ है। 1 2 3 4 5 ए आई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इस तरह से आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके हो गए दीर्घ स्वर और 4 हो गए आपके हर्ष स्वर। तो इससे हम क्या करते हैं, मात्रा लगाते हैं। 2 और हमारे हैं, अंग और अह। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह, अयोगवाह कहते हैं, ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो इनका हम अध्ययन करेंगे और तब जाकर के हम शुद्ध इंग्लिश लिख पाएंगे। तो आप जनरल सभी बच्चे जानते हैं, अ से ज्ञ तक का स्पेलिंग वह जानते हैं, लेकिन मात्रा कैसे लगाई जाती है यह उनको हम बताने जा रहे हैं। तो आप इस हिंदी वर्णमाला के इन अक्षरों को आप पहचान जाए कि 4 हमारे क्या होते हैं, हर्ष स्वर, और 7 क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ये बहुत से कंपटीशन में आया करते हैं। अब हम देखेंगे कि अंग्रेजी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, इसमें आप देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। जनरल सभी बच्चे जानते हैं कि 5 हमारे क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। क्या होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। और हमारे 2 सेमी वॉवेल होते हैं, सेमी वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स होते हैं। वो कौन कौन हैं,
वह हमारे हैं W और Y। इनको हम अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, हिंदी वर्णमाला देख लिया, अंग्रेजी वर्णमाला देख लिया। इस तरह से हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो है हिंदी अक्षरों को आपने देखा होगा कि हिंदी अक्षर को पूरा अक्षर और आधा अक्षर कैसे बनाते हैं, आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उस हिंदी के हर अक्षर में जो है अगर आप नीचे हलंत लगा दीजिए तो हर अक्षर आधी हो जाती है। ठीक है जी, और हलंत हटा दीजिए तो पूरी हो जाती है। ठीक, लेकिन अंग्रेजी में क्या? तो अंग्रेजी में आप जरा देखिए, अंग्रेजी में जो है जैसे आपको पूरा लिखना क, आधा क, धन अ, तब जाकर आपका पूरा होता है पूरा क। तो आधा क की अंग्रेजी हम के लिखेंगे और अ की अंग्रेजी ए लिखेंगे, तब जाके हमारा होगा के ए। इस तरह से आपको इससे जो है आपको ज्ञान प्राप्त जरूर हो गया होगा कि आधा क की अंग्रेजी क्या हो गया? के, और पूरा क की अंग्रेजी क्या हो गया? के ए। इस तरह से आपने एक जो है सिद्धांत आप जान गए कि किसी भी जो है अंग्रेजी अक्षर में जो है अगर ए लगा दिया जाएगा तो वो पूरा अक्षर हो जाएगा और ए हटा दिया जाएगा तो आधा अक्षर हो जाएगा। जैसे आपको लिखना है म, तो म धन अ यानी आधा हलंत लग जाएगा तो एम ए होगा पूरा म। अगर आधा म की अंग्रेजी जो है करेंगे आप तो इसका क्या हो जाएगा? एम होगा। क्या होगा? एम होगा। और अ की अंग्रेजी इसमें जुड़ जाएगी तो पूरा म हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? म हो जाएगा। पूरा म एम ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप आधा अक्षर समझ गए होंगे। अब आपको जो है हम अ की मात्रा बताने जा रहे हैं। अ देखिए, अ की मात्रा। अब आप सोचेंगे अ की मात्रा तो मैंने कहीं देखा नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि जितने भी जो है अंग्रेजी के जो है क्या होते हैं लेटर्स होते हैं, उसमें जो है जो ए की जो है मात्रा होती है, लेकिन यह ओपन होता है, जबकि हिंदी में जो है अ की जो है ध्वनि क्या होती है? अंडरस्टूड होती है। तो आप देखें इसको कि अगर हमको लिखना है रतन, क्या लिखना है? रतन हमको लिखना है। क्या लिखना है? रतन हमको लिखना। तो र धन अ धन त आधा त धन र त न। तो इस तरह से आप लिखेंगे रतन। क्या लिखेंगे? रतन। आपने देखा कि यहाँ र में अ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, त के बाद अ नहीं दिखाई दे रहा, और लास्ट में जो है न के बाद अ नहीं दिखाई देता। यानी किसी भी जो है शब्द के जो है अंत में जो भी अक्षर होगा उसमें लास्ट में जो है अ की ध्वनि जो है नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जब लास्ट में हम बोलते हैं जिस अक्षर को, उसमें जो है वो लंबा साउंड नहीं लेते हैं, छोटा साउंड लेते हैं, इसीलिए जो है ए का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आर हो गया, आधा र की अंग्रेजी आर हो गया, उसके बाद से ए हो गया, उसके बाद आधा त की अंग्रेजी टी हो गया, उसके बाद से ए हो गया, उसके बाद से एन हो गया, आधा न। तो इस तरह से रतन हमको लिखना है तो आर ए टी ए एन हो गया। तो आपने देखा रतन हमको लिखना है तो आर ए टी एन रतन हो गया। यही आप देख रहे हैं हिंदी में रतन है, तो यहाँ हमारा देखिए अ की जो मात्रा है वह अंडरस्टूड है यानी छुपी हुई है, लेकिन इंग्लिश में जो है ओपन है, अ हमारा यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह से आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि अ की जो है ध्वनि और अ की मात्रा। जैसे फिर आप देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अमन देख लीजिए, अ धन म धन न बराबर अमन। तो आप देखेंगे अ की अंग्रेजी ए, म की अंग्रेजी जो है एम, और जो है अ की अंग्रेजी ए, न की अंग्रेजी एन। तो आप देखेंगे आधा म की अंग्रेजी एम। तो इस तरह से हमारा हो गया अमन। क्या हो गया? अमन। यहाँ भी देख रहे हैं अ म में जो है अ छुपा हुआ है, ठीक है, और लेकिन यहाँ क्या है? ओपन हो गया। तो इस तरह से आप जो है जरूर अ की ध्वनि जो अ की मात्रा आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको जो है आ की मात्रा बताने जा रहा हूँ। तो अगर यह आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए।
नहीं तो इसको मैं डिलीट करने जा रहा हूं। आ की मात्रा, आ की मात्रा इसका जो है टी टाइप का जो है इसका सिंबल होता है, जिसकी इंग्लिश जो है ए और डबल ए भी होता है। जी समझ में आया। अब देखिए जब यह जो है आ के जो है आ की मात्रा जो है अगर जो है शुरू में आए तो वहां डबल ए प्रयोग करेंगे, और बीच में आए तो हम जो है क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। देखें जरा, हमको लिखना है काजल, तो क, अब और तो आप समझ गए होंगे, हमको लिखना है क्या, काजल, काजल। तो आप समझ गए होंगे क की अंग्रेजी के लिखेंगे, आधा क। आ का मात्रा है, अब जरा समझिए आप, जहां ओ की जो है मात्रा वहीं ए लगाते हैं जहां अन्य कोई मात्रा नहीं रहती है। ठीक है जी। और जब कोई मात्रा आ जाएगा तो वहां ए का सेंस ओ की जो है सेंस हट जाता है। अब यहां देखिए काजल हमको लिखना, तो के ए का हो गया, जौ का जे ए, ठीक है, लौ का एल, काजल हो गया हमारा। ठीक है। अब लिखेंगे हम बादल, बादल, तो बा बी ए डी ए एल, बादल हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह हो रहा है। हमको लिखना है आशा, क्या लिखना है, आशा, तो डबल ए एस एच ए, आशा हो गया। फिर आप देख रहे हैं हमको लिखना है पासा, पी ए एस एच ए। इस तरह से देखा आपने, आ की मात्रा आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आ की मात्रा जो है आपका क्या है, आगे है तो डबल ए लगेगा, और बीच में या अंत में कहीं हो तो हम क्या लगाएंगे, ए की मात्रा लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब आगे आप देखिए अ आ ई, अब छोटी ई की मात्रा हम बताने जा रहे हैं। अब देखें छोटी ई, इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है एफ टाइप का, ठीक है, और इसकी अंग्रेजी क्या होती है, आई होती है। क्या होती है, आई। ध्यान दें, जहां छोटी ई और बड़ी ई, इसका क्या सेंस है, यानी जिसका हम उच्चारण जो है कम समय में करते हैं वहाँ छोटी, और जहाँ जो है उच्चारण हम लंबा समय करते हैं वहाँ जो है बड़ी ई की मात्रा जो है होती है। तो जरा देखिए यहाँ छोटी की मात्रा हमको लिखना है किशन, क्या लिखना है, किशन लिखना है, क्या लिखना है, किशन। तो आप देखेंगे क पर छोटी की मात्रा तो के हो गया क का, ठीक है, ये होना चाहिए लेकिन यहाँ मात्रा लगे। आप सोचेंगे यहाँ क की अंग्रेजी आप जो के कह रहे हैं, क्यों नहीं के कह रहे हैं, क्यों, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ ई की मात्रा, छोटी की मात्रा लगी हुई है, इसलिए अ की यहाँ ध्वनि हम नहीं लाएंगे। तो क पर छोटी की मात्रा हो गया की, सौ का एस एच, यहाँ देखेंगे कोई मात्रा नहीं है इसीलिए यहाँ ए लग जाएगा, अ का यहाँ मात्रा है, किसन, और लास्ट में अ का मात्रा नहीं। इस तरह से हो गया किशन। ठीक है जी। अब देखेंगे अमित, अमित, आप देखेंगे अ की अंग्रेजी ए हो गया, म का एम हो गया, और छोटी का मात्रा आई हो गया, और त का टी हो गया। इस तरह से आपने देखा अमित ए एम आई टी हो गया। ठीक है जी। अब कभी कभी जो है किसी जो है शब्द के अंत में अगर बड़ी ई की मात्रा हो, किसकी मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं, आई का ही प्रयोग करते हैं, न कि डबल ई का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए हमको लिखना है रानी, क्या लिखना है, रानी, तो आर ए एन आई, रानी। हम क्या किए, आई का प्रयोग किए बड़ी ई रहते हुए।
इस तरह से आप जो है छोटी ई की मात्रा भी समझ गए होंगे। आपने समझा क्या? अगर छोटी ई की मात्रा है, शुरू में है, बीच में है, तो हम आई का प्रयोग ही करेंगे। अगर लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है तब भी हम जो है आई का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। अब आगे हम पहुंचते हैं बड़ी ई की मात्रा। किसका? बड़ी ई की मात्रा। अब बड़ी ई की मात्रा में ऐसे होता है। अब जरा देखेंगे ये ई जो है ऐसे होता है और इसका जो है सिंबल जो है ऐसे होता है, उल्टा उल्टा जो है एफ हो जाता है। और इसका जो इंग्लिश होती है वह डबल ई भी होता है और लास्ट में अभी दिखाया हूँ आई भी होता है। तो आप देखेंगे यहाँ यह बड़ी ई कब लगता है? जब हमको लंबी ध्वनि, ई की जो है लंबी ध्वनि होती है। जैसे शीतल, क्या है? शीतल। आप देखेंगे तो शीतल की अंग्रेजी सौ, SH, सौ की अंग्रेजी हो गया। अब बड़ी की मात्रा है तो डबल ई TAL। यहाँ तो पर जो है कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब क्या? ओ की मात्रा है, इसीलिए ए लगा दिया, शीतल हो गया। तो इस तरह से आपको जरूर ये भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी। फिर आप देखेंगे काली, क्या देखेंगे? काली। तो आप देखेंगे क की अंग्रेजी के, आ का मात्रा ए, देखिए ली है, बड़ी की मात्रा लास्ट में, इसीलिए आई लिखा हुआ है, तो LI, काली। तो इस तरह से आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है जी। इसका सिंबल ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? यू होती है। क्लियर? आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका भी सेंस वही है। जब ऊ की मात्रा जो है छोटा साउंड ले, वहाँ जो है छोटा ऊ, और जहाँ लंबा साउंड ले वहाँ जो क्या? बड़ा ऊ, यानी डबल ओ का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन इसमें भी हम जब लास्ट में क्या हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो हिंदी में, जिस तरह से जो है बड़ी ई का, उसी तरह से इसमें भी यू का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में हमको लिखना है अनुज। क्या लिखना है? अनुज। तो अ का अंग्रेजी ए हो गया, न का अंग्रेजी एन हो गया। अब कहेंगे एन कह रहा है तो समझ जाइएगा आप, क्योंकि यह मात्रा है यू का। तो अनुज, अनुज हो गया। यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए राजू, आप यहाँ देख रहे हैं राजू, RA रा हो गया, ज पर JU, यहाँ लास्ट में है ये, इसलिए यह जो क्या हो गया? यू की मात्रा हम लगाए, यू का प्रयोग किए। इस तरह से हमारा हो गया राजू। तो ये भी आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अब हम जा रहे हैं बड़ा ऊ की मात्रा बताने। हाँ, तो आप देखिए बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है जी। ठीक है। इसकी अंग्रेजी जो है डबल ऊ होता है, और जब लास्ट में बड़ा ऊ की मात्रा तो इसके लिए यू, आपने भी देखा पीछे। तो आप देखेंगे इस तरह से हमको लिखना है कपूर। क्या लिखना है? कपूर। तो आप देखेंगे यहाँ क का अंग्रेजी KA हो गया, प का अंग्रेजी P हो गया, और बड़ा ऊ है तो डबल हो ओ हो गया, R हो गया, कपूर आपने लिख दिया। ठीक है जी। अब आप देखेंगे अगर हमको लिखना है पूनम। क्या लिखना हो? पूनम। आप देखेंगे POONAM, इस तरह से हो गया पूनम। अब हमको लिखना है, अभी पीछे देखें राजू, यहाँ भी बड़ा ऊ का मात्रा है, लेकिन हम RAJU लिखेंगे। तो इस तरह से देखा आपने कि बड़ा ऊ की मात्रा अगर जो है वाक्य के पहले, शब्द के पहले या शब्द के बीच में हो तो हम डबल ओ लगाएंगे, लेकिन जब लास्ट में हो तो हम क्या लगाएंगे? यू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपने जो है बड़ा ऊ का देख लिया। अब आप देखेंगे री का। क्या देखेंगे? री की मात्रा देख लीजिए। री की मात्रा ऐसे होती है। क्या होती है? ऐसे। इसका इंग्लिश क्या होती है? RI होता है। क्या होता है? RI। आपको देखें, आप इसको हमको लिखना है कृपाल। क्या लिखना है? कृपाल। ठीक है। तो आप देखेंगे कृपाल को के, क का अंग्रेजी के, री का है RI क्री, प का PA, ल का L, कृपाल हो गया। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए हमको लिखना अमृता,
अमृता, अमृता। तो अ का अंग्रेजी ए हो गया, म का अंग्रेजी एम हो गया, री का मात्रा आर आई हो गया, त का अंग्रेजी टी ए हो गया। इस तरह से आपने देखा अमृता। क्लियर? तो ये भी आपको री की भी मात्रा कन्फर्म हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं आपका जो है ए की मात्रा बताने। तो इसका आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं डिलीट करने जा रहा हूं। ए जो है बहुत लोग जो है गलत किया करते हैं। इसका सिंबल ए का सेंस ऐसे होता है, यानी इसका सिंबल ऐसे होता है। इसकी अंग्रेजी जो है ई होती है। क्या होती है? ई होती है। ठीक है? तो देखिए आप, हमको देखना है, लिखना है क्या है? दिनेश, दिनेश। आप देखिए द का अंग्रेजी डी लिखा है आपने, छोटी की मात्रा आई लिखा, नौ की अंग्रेजी एन लिखा, ए की मात्रा ई लिखा, बड़ा स का एस एच लिखा। तो इस तरह से हमारा हो गया दिनेश। हमको लिखना विवेक, विवेक। तो आप देखिए वी आई वी हो गया, फिर वी ई के हो गया, विवेक हो गया। देखा है आपने इस तरह से। तो फिर आप देखें निवास लिखना, हमको क्या लिखना है? निवास लिखना है। तो आप देखिए यहाँ एन, ए की मात्रा ए, वी ए एस, निवास हो गया। तो इस तरह से आपने देखा ए की मात्रा। अब आप देखेंगे आई की मात्रा, आई। ठीक है? इसमें बहुत लोग जो है डबल मात्रा लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं जी? क्योंकि यहाँ डबल होता है, ये डबल होता है, सोचते हैं यहाँ सिंगल रहेगा या डबल रहेगा। नहीं, क्यों? क्योंकि जरा देख लीजिए, हमको लिखना हो आए, ये भी हो गया, इसी की जगह हम लिख दें आए। ठीक है? तो ये भी सही है, ये भी सही है। एक मात्रा आ रहा है ना, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ये आई है तो इसका ये सिंबल होता है और इसकी इंग्लिश जो है ए आई होती है। क्या होती है? ए आई। आप देखें यहाँ हमको लिखना कैलाश, कै, क पर आय की मात्रा कै, अल्ला पर आय की मात्रा ला, स, कैलाश। तो इसकी हमको क का अंग्रेजी क्या हो गया? के। अब ए आई, आय की मात्रा यहाँ दो देख रहे हैं आप, तो दो यहाँ, लेकिन यहाँ देखिएगा एक ही है, तो यह ना समझिए कि यहाँ एक ही है तो यहाँ भी एक नहीं। इसके लिए जो है एक है, इसके लिए एक है, तो एक यह एक यह, दो हो गया। तो कैलाश, तो के ए आई कै हो गया, एल ए एस एच हो गया, कैलाश हो गया। हैदर, हैदर। ठीक है? तो आपने देखा एच ए आई है, डी ए आर, हैदर। तो इस तरह से ए की मात्रा भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए हम बताने जा रहे हैं ए आई ओ। सबसे इजी आपका ओ की मात्रा है, ओ है भी, और हिंदी में भी ओ है और अंग्रेजी में भी क्या है? ओ ही आता है, इसलिए बहुत ही ये इजी है। ओ, ओ का इसका सिंबल क्या होता है? ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे। इसकी अंग्रेजी जो है क्या होती है? ओ होती है जी। ठीक है? तो एग्जाम्पल में देखिए हमको लिखना है कोमल। क्या लिखना है? कोमल। तो क का अंग्रेजी क्या हो गया? के ओ एम ए एल, कोमल का मात्रा। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है? सरोज, क्या लिखना है? सरोज। तो एस ए आर ओ जे। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ओ की मात्रा बहुत इजी है। चलिए अब आगे हम औ की मात्रा बता रहे हैं। औ, औ की मात्रा जो है ऐसे होता है जी। कैसे होता है? ऐसे होता है। इनकी अंग्रेजी जो है ए यू होता है। क्या होता है? ए यू होता है। देखेंगे हमको लिखना है कौशल, कौ, औ देख रहे हैं, स अल, क्या हो गया? कौशल। ठीक है? ए यू आ गया हमारा। रौनक, क्या लिखना है हमको? रौनक। आप देखेंगे आर ए, औ का मात्रा ए यू होता है, राव एन ए के, रौनक। तो इस तरह से आपको औ का भी समझ में मात्रा आ गया होगा। अब हम बताएंगे आपको अंग और अह का। ठीक है जी? हो गया यह। अंग की मात्रा, इसका सिंबल जो है ऐसे होता है। इसकी अंग्रेजी जो है ए एन होता है।
ठीक है जी। तो अब देखिए हमको लिखना अंगद। अब देखिए यह अंग जो है शुरू में आया है तो वैसे अंग ही रहेगा, लेकिन अगर बीच में रहेगा तो यह नहीं रहेगा, यह सिंबल रहेगा। तो अंगद, अंग का अंग्रेजी AN हो गया, GAD अंगद हो गया, ठीक है। फिर देखिए आप रंजन, क्या है रंजन, तो देखिए अंग का मात्रा है तो RANJAN रंजन हमारा हो गया, ठीक है। इस तरह से आप जो है अंग का मात्रा भी इजी है। अब अह आता है, देखिए अह, ठीक है। इसका सिंबल कैसे होता है जरा देखें, ऐसे होता है जी। कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? AH होता है। क्या होता है? AH। आपको बता दें अह का प्रयोग जो है, यानी यह जो है अह का प्रयोग जो है हम केवल जो है अधिकांश जो है संस्कृत भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे राम, राम, ठीक है जी, इसको अनुस्वार कहते हैं हम। तो राम, तो RAM, अह का AH आप कर देंगे राम, यहाँ बिंदी नहीं लगाएंगे, ये दो, राम हो गया। सुरेश, सुरेश, तो आप SURESHAH जुड़ जाता है सुरेश। तो इस तरह से आपने देखा अ से ज्ञ तक की जो है अह तक का जो है यानी सारा आपको मैंने जो है बता दिया कि यह जो है मात्रा कैसे लगाया जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है यह समझ गए होंगे, आधा अक्षर के लिए भी समझ गए, सब कुछ समझ गए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में बातें सब आ गई। जैसे भी मैं आपको जितने भी मात्राएं बताया उसमें मैंने बताया कि अगर अंग्रेजी जो है कॉन्सोनेंट के साथ ए लगा दिया जाता है तो वह हिंदी जो है अक्षरों का पूरा अक्षर हो जाता है, ए हटा दिया जाता है तो आधा अक्षर हो जाता है। जिस तरह से हिंदी जो है शब्द अक्षरों में जो है हलंत लगा दिया जाता है आधा हो जाता है, हलंत जो है हटा दिया जाता है तो पूरा अक्षर हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी में जो है एक सिलेबल होता है। क्या होता है? सिलेबल होता है, ठीक है जी। सिलेबल का मतलब होता है कि यह जो है शब्दांश होता है, शब्दों का क्या होता है? एक अंश होता है। अगर जितने भी कोई वर्ड हम बोल रहे हैं, कोई शब्द हिंदी शब्द बोल रहे हैं, उसमें जितने सिलेबस होंगे वह सिलेबल के जो है तुरंत बाद जो है ए का प्रयोग नहीं होता। हर सिलेबल के पास जो है ए का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है, भले ये पूरा अक्षर हो, ठीक है जी। जैसे अब हमको लिखना है राजमंगल। क्या लिखना है? राजमंगल। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए राज बोलना एक बार और मंगल बोल रहे हैं एक बार, राजमंगल। इस तरह से इसमें 2 सिलेबल है ये, ठीक है। ये 2 सिलेबल का वर्ड है, यानी 2 शब्दांश हैं इसके, इसलिए यह जो के साथ जो है ए का प्रयोग नहीं होगा। अब आप सोचते होंगे सिलेबल हम जानेंगे कैसे? तो हर जो है सिलेबल में जो है एक जो है या एक साथ जो है 2 भी हो सकते हैं वावेल। एक जो है जो वर्ड होगा उस वर्ड में एक वावेल होगा, यह जो वर्ड होगा एक वावेल होगा, लेकिन जो लास्ट वाला जो होगा इसके साथ ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे हमको राजमंगल लिखना है RAJ राज, ठीक है, ए नहीं लिखेंगे अब, मंगल, राज मंगल, यानी जे के बाद हम ए का प्रयोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 सिलेबल है, राज और मंगल। इस तरह से भी बात आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभी जो है 2 सिलेबल होता है वर्ड, कभी कभी 1 सिलेबल होता है, कभी जो है 3 सिलेबल, कभी 4 सिलेबल, यानी जितने जितने सिलेबल का होता है वहाँ वहाँ हम ए का प्रयोग नहीं करते। जैसे आप लिखते हैं महाराजगंज, ठीक है जी। तो महाराज, महाराजगंज 3 सिलेबल हो गया, तो MAH, ठीक है, ये नहीं लगेगा, RAJ महाराज, GANJ। तो आपने देखा 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल। तो जहाँ जहाँ सिलेबल होगा वहाँ ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे, भले ही वो पूरा अक्षर हो, ठीक है। इस तरह से आपने सिलेबल को देखा। अब हम जो है बताने जा रहे हैं र की मात्रा, र की मात्रा।
र की मात्रा, र की मात्रा को हम रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ। इसको हम जो है दो पार्ट में बांट लिए हैं, आपको जो है समझने के लिए कि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो एक होता है आसमानी र। क्या होता है? आसमानी र होता है। ठीक है जी। तो आसमानी र में इसको क्या कहते हैं? आसमानी र। इसमें होता क्या है? इसमें इसकी अंग्रेजी जो है आर होता है। आसमानी र में जो है इसमें जो है जो व्यंजन होता है, क्या होता है? जो व्यंजन होता है वह पूरा होता है। क्या होता है? पूरा होता है। और जो र होता है हमारा वो क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए, जैसे हमको लिखना है अर्जुन। क्या लिखना है? अर्जुन। तो हिंदी में हम लोग अर्जुन ऐसे लिखते हैं जी। ठीक है जी। तो अर्जुन आप देख रहे हैं, अ का ए हो गया, ये आसमानी र है, इसके लिए जो है हम क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं, यानी केवल आर लिखेंगे। और अ हमारा पूरा है और ये आर जो है हमारा क्या? आधा है। और JUN अर्जुन हो गया। ठीक है। फिर आप देख लीजिए कर्ज। कर्ज हमको लिखना है तो क का अंग्रेजी KA हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा हमारा क है, पूरा क है। और यह आसमानी र है, इसकी अंग्रेजी मैंने लिख दिया आर, और उसके बाद ज का अंग्रेजी जे। इस तरह से आपने जो है आसमानी र यानी ऊपर जो है उसको रेफ जिसको कहते हैं, या इसकी जब आधा रहेगा यह, तो इसको हम आर लिखेंगे। अब दूसरा, अब देखिए ये पूरा र, पूरा र की मात्रा, पूरा र की मात्रा। ये पूरा र की मात्रा के लिए हम जो है क्या लिखते हैं? RA लिखते हैं। क्या लिखते हैं? RA लिखते हैं। अब देखिए जब पूरा र रहेगा तो उसका जो व्यंजन का जो लेटर रहेगा वो क्या रहेगा? वह आधा रहेगा। क्या रहेगा? आधा रहेगा। जैसे हमको लिखना है ट्रक। क्या लिखना है? ट्रक। ट्रक लिखने का मतलब हो गया क्या? ट, आधा ट। ठीक है जी। अब उसके बाद से जो है आधा ट, और उसके बाद से पूरा र, उसके बाद से क। इस तरह से हमको ट्रक लिखने के लिए जो है TRA। आपने देखा पूरा र है इसलिए मैंने RA लिखा, ये आधा ट है इसलिए केवल T लिखा, उसके बाद CK, ट्रक हो गया। अब हमको लिखना मान लीजिए ड्रम। क्या लिखना है? ड्रम। तो आधा ड, क्या रहेगा जी? आधा ड प्लस पूरा र प्लस म। इस तरह से हमारा क्या हुआ? ड्रम। तो इसकी अंग्रेजी हमको लिखना है तो ड की अंग्रेजी D हो जाएगा, यह पूरा र है तो RA हो जाएगा, अब म है तो M हो गया। इस तरह से आपने देखा कि यह ड्रम हो गया। तो एक यह हो गया। दूसरा एक और मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा इसी में आप देखेंगे, इसमें एक जो है तिरछा र होता है। क्या होता है? तिरछा र। यह भी पूरा होता है, इसकी भी अंग्रेजी जो है हम RA ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? RA ही लिखते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे हमको लिखना है क्रम। क्या लिखना है? क्रम लिखना है। ठीक है जी। तो हम देखेंगे यहाँ ये क हमारा क्या रहेगा? पूरा। क्या रहेगा? पूरा नहीं रहेगा, सॉरी, क्या रहेगा? आधा रहेगा। क और पूरा र धन म। इस तरह से हमारा बनेगा क्रम। तो हमको क्रम का अंग्रेजी लिखना है K, पूरा र है तो RAM। तो देखिए आप RA हो गया। तो यह इसको तिरछा र कि यह पूरा जो है लिखा जाता है। तो इस तरह से आपने यह देख लिया र की मात्रा। हमको यह जरूर महसूस हो रहा है कि यह आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, एक और चीज बच गया है। हम अ होता है ऐसे, आप देखते हैं अ ऐसे। ठीक है। तो इसका बहुत कम लोग जो है यूज कर पाते हैं अंग्रेजी में, इसको ओ ही इसका भी रखते हैं। लेकिन इसका एग्जाम्पल जरा देख लीजिए आप। जैसे आप लिखते हैं कॉपी। क्या लिखते हैं?
कॉपी। कुछ लोग जो है इसको कॉपी बोलते हैं, कॉपी कॉपी, लेकिन नहीं, इसको कॉपी, मुंह खुला रहता है, कॉपी। इसको COPY, कॉपी हो गया। ये देख रहे हैं आप। तो यह इसके लिए जो है ओ का प्रयोग कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे आपको लिखना है काट, क्या लिखना है, काट। आप लिखेंगे क्या, COT, इसको कॉट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉट बोलेंगे, ठीक है जी। फिर हॉट, 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 HOT। तो इस तरह से आपको ये पूरी मात्रा जो है आपको समझ में आ गई होगी। हम जो है आपको यह जो है बताना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई हो तो आप जो है हमें जो है बूस्टअप करने के लिए आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगले वीडियो के लिए जो है बाय।